नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम ही एक पूरे युग की पहचान बन गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ये सोचा है कि भाई हिंदी साहित्य का एक पूरा का पूरा दौर, मतलब एक पूरा युग, सिर्फ एक इंसान के नाम पर कैसे हो सकता है? ऐसी क्या खास बात थी उनमें, है ना? जवाब बड़ा सीधा और दमदार है, क्योंकि उस युग का नाम ही शुक्ल युग पड़ गया। जरा सोचिए, किसी एक व्यक्ति का प्रभाव इतना गहरा हो कि पूरा का पूरा साहित्यिक दौर ही उसके नाम से जाना जाने लगे। यही आचार्य शुक्ल के कद का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि किसी के नाम पर एक युग का होना, इसका असल में मतलब क्या होता है। आचार्य शुक्ल को युग प्रवर्तक कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने अपने समय की धारा ही मोड़ दी हो। देखिए, उनसे पहले हिंदी आलोचना बस वाह क्या खूब लिखा है या ये अच्छा नहीं है तक ही सीमित थी। शुक्ल जी वो थे जिन्होंने उसे तर्क और विश्लेषण की कसौटी पर कसना सिखाया। लेकिन कोई भी इंसान रातों रात शिखर पर नहीं पहुंचता, है ना? शुक्ल जी की कहानी भी संघर्षों से भरी थी। तो चलिए उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि ये साहित्यिक सूरज कैसे तपा। अब जरा उनके शुरुआती सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1884 में जन्म हुआ, मिशन स्कूल से पढ़ाई की, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर आया गणित, मैथ्स, और वो एक रुकावट बन गया। हालत ये हुई कि उन्हें इंटर की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कमाल की बात है ना, जो इंसान आगे चलकर साहित्य का पूरा गणित बदलने वाला था, वो खुद गणित में ही अटक गया था। इसके बाद उन्होंने एक आर्ट टीचर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक तरफ एक छात्र जो गणित के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक BHU में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके अटूट इरादों की जीत थी। उनके जीवन में जो असली और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था जब वे काशी पहुंचे। ये कहना गलत नहीं होगा कि काशी ने उनके साहित्यिक जीवन को एक नई उड़ान दी। काशी में आकर तो मानो उनकी प्रतिभा को पंख ही लग गए। शुरुआत हुई हिंदी शब्द सागर जैसे विशाल प्रोजेक्ट से, जहां उन्हें बाबू श्याम सुंदर दास ने बुलाया। फिर उन्होंने लगभग 2 दशकों तक, मतलब 19 साल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन करके पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी। और आखिर में वे BHU के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनकर उसी अकादमिक दुनिया के शिखर पर पहुंचे जिसे कभी अधूरा छोड़ना पड़ा था। अब बात करते हैं उस विरासत की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनकी कलम से निकले वो शब्द जो आज भी हिंदी साहित्य की नींव माने जाते हैं। जरा उनकी रचनाओं का संसार देखिए। निबंधों का संग्रह चिंतामणि, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आलोचना की दुनिया की एक तरह से बाइबल, रस मीमांसा। और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, एक ऐसी किताब जिसे लिखे हुए लगभग 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हिंदी का कोई भी छात्र इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। और अगर किसी को ये लगता है कि वे सिर्फ गंभीर अकादमिक काम ही करते थे, तो ये भी सही नहीं है। उन्होंने 11 वर्ष का समय जैसी दिल को छू लेने वाली कहानी भी लिखी और अभिमन्यु वध जैसा काव्य भी रचा। उनका व्यक्तित्व किसी एक विधा में बंधा हुआ नहीं था, वो तो साहित्य के हर रंग में माहिर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, एक एक पल हिंदी साहित्य को समर्पित कर दिया। और फिर साल 1941 में हिंदी साहित्य का ये ध्रुव तारा हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन उनकी छोड़ी हुई रोशनी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आखिर में हम उन्हें हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में कैसे याद रख सकते हैं? अच्छा, अब जाते जाते एक मजेदार ट्रिक सीखते हैं जिससे उनके जन्म से जुड़ी जानकारी हमेशा याद रहेगी। बस इतना याद रखना है, ABC 1884। A से अगौना गांव, B से बस्ती जिला, C से उनके पिता चंद्रबली शुक्ल, और 1884 तो उनके जन्म का साल है ही। है ना कमाल का तरीका? और ये एक वाक्य उनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ है। वे हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से एक आदर्श अध्यापक थे।
मतलब उनके अंदर एक कवि की संवेदनशीलता थी, एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण करने वाला दिमाग था और एक शिक्षक का समर्पण था। इन तीनों का संगम थे आचार्य शुक्ल। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जिस तरह से आज साहित्य लिखा और पढ़ा जा रहा है, उसमें आचार्य शुक्ल के विचारों और उनके बनाए गए मापदंडों की आज क्या प्रासंगिकता है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।